Hello guys, this will be the second part of DSSB इंस्पेक्टिंग ऑफिसर आंसर की सॉल्यूशन। देखिए इसमें डिसिप्लिन 2 में क्या लिखा हुआ है। हु साइंस द सर्टिफिकेट आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स वेदर एन एक्सकेवेशन इज अ माइन अंडर द सेक्शन 2 ऑफ माइंस एक्ट। तो सेक्रेटरी करता है ये, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। What is the minimum imprisonment term an employer can face for failing to pay maternity benefits to a woman entitled under Maternity Benefit Act? This is the 3 months. Under the Plantation Labor Act, within the time frame must an implication for compensation be made following that collapse of the house of the commissioner. देखिए प्लांटेशन लेबर एक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, ये बुक में नहीं मेंशन है, बट इसका नोट्स अगर आप चाहेंगे तो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। 6 मंथ है इसका आंसर। देखिए 29 लेबर लॉज मैंने किए हैं बुक में, उसमें आपका जैसे जो मेन है, मिनिमम वेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है, वो सारे एक्ट मिल जाएंगे आपको। साथ में लेबर कोड्स का बुक है, बट जो मतलब ये सारे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है तो वो मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ उसमें। अंडर द लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी व्हाट डज कंपनसेशन रिफर्स टू? कंपनसेशन एज प्रोवाइड अंडर द चैप्टर 7, ठीक है। As per the section 6 of the Maternity Benefit Act, for any woman who has not given notice when she was pregnant, which of the following is true? तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा है। सी में गिव सच नोटिस एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द डिलीवरी, तभी उसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। What is the maximum number of persons that can be employed? Very small establishment as provided under the labor laws, exemption from furnishing and returns and maintaining registers by certain establishment act। तो इसका आंसर जो देखिए इसमें आपके जो 9% मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। As per the section 5 of the payment of wages act, when do the wages in an industrial establishment become payable? If there is less than 1000 to 7th day, ठीक है। Who shall be responsible to maintain in his establishment such health, safety and working condition for employees under the OSHW 2020? तो बेसिकली ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है, ठीक है। तो हमेशा इन सब चीज़ों में एम्प्लॉयर ही रहता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म एम्प्लॉयर इंक्लूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैक्ट्री एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ठीक है। देखिए इसमें अगर आप 4 ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहली बात तो सेक्शन पता होना चाहिए। सेक्शन पता होगा तभी सही कर पाएंगे कि फैक्ट्री का किस में है। ये आपका ये मैनेजर, ये सेक्शन 7(1)(f) में दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी स्कोप ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट? तो इसमें 20 और मोर वर्कर में ही लगता है, ठीक है। एज पर द सेक्शन 6, ये इन सब पे पूरा जब बुक में पढ़ेंगे तो सारे सेक्शंस का पूरा लिस्ट बना हुआ है। तो सेक्शन 6 में क्या दिया है कि एप्लेट अथॉरिटी सेल सेंड कॉपीज ऑफ इट्स ऑर्डर टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर। नर्सिंग ब्रेक 2 होते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हु इज कंसीडर एन एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू फैक्ट्री, तो ओनर ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री करके है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हाउ मैनी मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी कैन द स्टेट वेलफेयर बोर्ड हैव एज पर द BOCW? तो इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और कम वाले में शायद 11 होता है, ठीक है। 15 और 11 है शायद। As per the section 5 of the minimum wages act, what is the notification fixing or revising the minimum rates of wages? तो इसमें 3 मंथ होता है, ठीक है। 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अब सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस, रिस्पोंडेंट मीन्स क्या होता है? पर्सनस अगेंस्ट whom द एग्रीड वुमन हैज़ मेड अ कंप्लेंट अंडर। तो ये सेक्शन 9 में आता है। देखिए इसका भी नोट्स में, इसका आपका पूरा ये एक्ट का नोट्स मेरे चैनल पे है, मतलब वीडियो एक अपलोड किया हुआ है, वो भी NPCIL में आया था तो मैं अपलोड किया हूँ। इसमें एक आपका RTI का भी किया हूँ और ये है पॉस का भी है। सेक्शन 9 में क्या है? सेक्शन 9 में आपका
सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द आर्टिकल 16(5)। तो देखिए इस टाइप के जो भी होते हैं इसमें बेसिकली रिजर्वेशन से रिलेटेड होता है। स्पेशल देखिए क्या लिखा है, स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर द सर्टन रिलीजियस एंड डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 16(4) ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 16(5) ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16(4) आपका शायद इससे रिलेटेड है, ये वाला जो है, ठीक है। दोनों अच्छे से याद कर लीजिएगा। What forms of payment are included under the term remuneration in equal ये एक्ट जो है, तो कैश और इन काइंड पेमेंट दोनों है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड unorganized worker means a home based worker, self employed worker or a wage worker in the unorganized sector and includes a worker in the organized sector who is not covered under the ID Act। तो ये आपको अनऑर्गेनाइज मतलब जो वर्कर वाले डेफिनेशन है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में मिल जाएगा। अब डिसिप्लिन 3 में Which of the following industrial laws is the most directly associated with the principle of social justice by protecting। तो सोशल जस्टिस प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ वर्कर ड्यूरिंग ले ऑफ रिटर्नमेंट यहाँ आ गया, वहाँ ID एक्ट लग जाएगा, ठीक है। एज पर द सेक्शन 3 ऑफ मिनिमम वेज एक्ट, what is the duty of appropriate government in relation to the employment specified in part 1 or 2 of the schedule। तो इसका हमारा ड्यूटी यही होता है, फिक्स ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेज पेबल टू द एम्प्लॉयज, ठीक है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ ESIC एक्ट, देखिए इस पेपर में मोस्टली क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है मिनिमम वेज एक्ट से पूछा गया है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट से पूछा गया है, और अभी जो मतलब मोस्टली ID एक्ट वगैरह से पूछा जाता है, कोर्ट्स में थोड़ा क्वेश्चन है। ESIC हाउ शुड द रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट बी कंप्लीटेड। तो इसमें ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता बाय सबमिटेड। देखिए इन दोनों में आपको डाउट होगा, बट बाय फॉलोइंग द रेगुलेशन स्पेसिफाइड करके ही आपको ये मिल जाएगा। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी। तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि 56 मेंबर होते हैं, जिसमें 28 गवर्नमेंट के होते हैं, 14 एम्प्लॉयर 14 वर्कर के होते हैं, 66 डिप्टी मेंबर्स होते हैं, जिसमें 28 गवर्नमेंट और 19 एम्प्लॉयर 19 वर्कर के होते हैं। The management strategy by which the process outputs and services contributes the achievement of clearly stated expected। तो ये जो आपको उसको बोलते हैं रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपका HR का क्वेश्चन है। Who is the responsible for administering the EPF according to the EPF। तो इसमें बेसिकली सेंट्रल बोर्ड बनता है सेक्शन 5A में, ये है। देखिए ये जो जितने भी सेक्शन या क्वेश्चन जो हैं सिर्फ DSSB के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जितने भी आपके अदर एग्ज़ाम्स इन फ्यूचर होंगे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको तैयारी करनी है। मैं अभी अब तक 2500 से 3000 क्वेश्चन अपलोड किया हूँ इस चैनल में। जितने भी वीडियोस हैं उनको आप पढ़ेंगे ना तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। PSUs में आप जैसे मान लीजिए जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो प्रीवियस ईयर PYQ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे वीडियोस देखिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। Which section of the Mines Act are not applicable to the person holding position of supervision, management or employment in the confidential capacity according to section 37। तो ये भी एक लिखा हुआ है, तो 28, 30, 31, 34, 36, 5 है इसका आंसर, ठीक है। ये UGC नेट में क्वेश्चन आया है, PYQ है ये। The fundamental right listed which article of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट फोर्स लेबर। तो ये आपका आर्टिकल 23, ठीक है। तो और 23 और 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका चाइल्ड लेबर से है शायद, ठीक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला है। अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन PIL बी फाइल। तो 32 है। 2Q में स्ट्राइक में क्या दिया गया है कि सेसेशन ऑफ वर्क बाय बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन और कंसर्टेड रिफ्यूजल, ठीक है। As per the section 29 of Mines Act, compensatory days of rest has to be given within the month in which the such days of rest were due। देखिए ये चीज़ लिखी हुई है, अगर 29 पढ़ा होगा तभी कर पाएंगे। तो अब जो भी है जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ के बाद से, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, जितने भी बचे हुए क्वेश्चन इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।